काशीपुर अस्पताल में अपर सचिव, स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री लगातार एक महीने में 3 दौरे हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके जो अस्पताल है उसकी कोई सुध नहीं हुई है। हालात वही हैं, डॉक्टरों की कमी है। काशीपुर का मैं तो कहूंगा इस पूरे काशीपुर का आज सबसे काला दिन है। फिरोजपुर की रहने वाली एक महिला ने काशीपुर के सरकारी गेट पर एक अपने बच्चे को जन्म दिया। इन नकारा अधिकारी जो जितने यहाँ बैठे हैं स्वास्थ्य महकमे में, इनको आदत हो गई है हराम की बैठ के खाने की। करोड़पति की औलाद इस हॉस्पिटल में इलाज कराने नहीं आ रही है। अगर उन्हीं की देखभाल अगर ये हॉस्पिटल नहीं कर सकता तो मुझे लगता है कि इसको या तो बंद कर दो। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। काशीपुर अस्पताल में अपर सचिव, स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री लगातार एक महीने में 3 दौरे हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके काशीपुर सरकार की जो अस्पताल है उसकी कोई सुध नहीं हुई। हालात वही हैं, डॉक्टरों की कमी है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से डॉक्टरों की कमी है और जो डॉक्टर हैं उनकी ड्यूटी इमरजेंसी में लगा दी है और साथ ही पीएम भी कर रहे हैं। अब ऐसे में जो मरीज़ हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है, समय पे इलाज नहीं मिल पा रहा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ गगन काम्बोज जी है। काम्बोज जी, लगातार चाहे नेता हों या अधिकारी हों, तूफानी दौरे होते हैं, एसी के बंद कमरों में प्रेस कर देते हैं कि हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया, आवश्यकता निर्देश दे दिए, लेकिन हालात तो वही रहते हैं। देखिए, एक दुर्भाग्य है ना कि एक देहरादून से आदमी चलता है, जनता के पैसे की गाड़ी है, वो जनता का ही पैसे का उसमें डीजल और पेट्रोल डलता है। वो वहाँ से चले और यहाँ आए और यहाँ से आने के बाद इधर से एंटर हुए और जाकर उन्होंने बता दी कि हमने निरीक्षण करा, है ना। यार कैसे तुम वहाँ देहरादून में बैठे हुए ये थोड़ी बता दो कि यहाँ क्या है, क्या हो रहा है। ये तो यार रोज पल पल की स्थितियां हैं जो रोज देखने को मिल रही हैं। कमी हमारे इस काशीपुर के इस अस्पताल में कमी किसी चीज़ की नहीं है। कमी है स्टाफ की, कमी है डॉक्टरों की। और इन नकारा अधिकारी जो जितने यहाँ बैठे हैं स्वास्थ्य महकमे में, इनको आदत हो गई है हराम की बैठ के खाने की, और कुछ नहीं है। इनको सिर्फ हर महीने इनकी तनख्वाह आ जाती है, फर्स्ट क्लास गाड़ियाँ मिली हुई हैं, जिसे मिले यूं तो करे क्यों, उन्हें जरूरत ही नहीं है करने की। और क्यों करे वो, उनका थोड़ी ना मर रहा है, जिसका मर रहा है वो जाने। जिस तरह से एक समय था कि जो काशीपुर का ये अल्टीमेट अस्पताल है, पहाड़ के लोग यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आते थे, लेकिन आज स्थिति ये है कि यहाँ से केवल रेफर सेंटर बनकर रह गया है। देखिए, आज से पहले की कहानी थी, आज भी ये स्थितियाँ हैं। 4 विधानसभाओं को ये काशीपुर का अस्पताल देखता है। जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर अस्पताल नहीं है। अस्पताल है तो वहाँ कुछ नहीं है। सिर्फ एक ये इतना बड़ा अस्पताल हमारा है जिसमें सारी सुविधाएं हैं। करोड़ों रुपया CSR फंड का इस हॉस्पिटल में लगा है। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज भी 4 विधानसभाओं को देखने वाला हॉस्पिटल, और उसके अंदर अगर स्टाफ नहीं है, उसके अंदर अगर डॉक्टर नहीं है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य। देखिए, ये एक ऐसा हॉस्पिटल है काशीपुर का जो बिना ICU के चल रहा है। सीजर यहाँ होते हैं महिलाओं के। पहला मैं कहूँगा ये देश का पहला ऐसा अस्पताल होगा जो बिना ICU के मरीजों को रखा जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से देखा गया है कि एक महिला की डिलीवरी जो है वो उस अस्पताल के गेट पर हो जाती है, कितने दुर्भाग्य को देखते हैं किस तरह? ये इस काशीपुर का मैं तो कहूँगा इस पूरे काशीपुर का आज सबसे काला दिन है कि आज इतने सालों की मेरी भी मेहनत खराब हो गई कि एक महिला ने, फिरोजपुर की रहने वाली एक महिला ने काशीपुर के सरकारी गेट पर एक अपने बच्चे को जन्म दिया। मतलब ये इसके लिए कहने के लिए शब्द नहीं है। अभी उसका बच्चा यहाँ से रेफर कर दिया गया। मतलब आप देखिए ना कि ये यहाँ से बोलते हैं कि साहब इसको सुशीला तिवारी आप ले जाएं। महिला यहाँ से निकलती है और सरकारी अस्पताल के गेट पर अपने बच्चे को जन्म दे देती है। मतलब आप सोचेंगे तो मुझे लगता है पूरे काशीपुर की रूह कांप जाएगी। इससे बुरा दिन इस शहर के लिए कभी नहीं देखा मैंने। बहुत चीज़ें देखी हैं और बहुत चीज़ें सुधरी हैं यहाँ। मैं ये नहीं कहूँगा सारा कुछ खराब है, लेकिन आज जो हुआ है इस काशीपुर के अंदर, ये मानवता को शर्मसार करने वाली स्थिति है कि अगर यहाँ के लोगों को या डॉक्टरों को पता था कि इसकी स्थितियाँ ठीक नहीं हैं तो उनको भेजने का काम करते। उनको यहाँ से, अगर एक महिला यहाँ से निकलने के बाद सरकारी अस्पताल के गेट पर अगर डिलीवरी होगी तो मुझे लगता है इस शहर के सभी लोगों को आज डूब के मर जाना चाहिए। एक सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि सरकारें लगातार अपना बयान देती हैं, चाहे वो नेता हो या अधिकारी हो, कि फलानी जगह मेडिकल कॉलेज बनना है, फलानी जगह ये बनना है, लेकिन अस्पतालों की स्थिति की अगर बात करें तो स्थिति तो आखिर वो डॉक्टर कहाँ जाते हैं? देखिए, डॉक्टर कहाँ जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या इस काशीपुर के लिए यही है। यहाँ पर
मुझे जो जानकारी में है लगभग 10-15 साल से फिजिशियन नहीं है। यहाँ पर जितनी व्यवस्थाएं अब बनी हैं उसके बावजूद भी डॉक्टरों की, स्टाफ की स्थिति इतनी खराब है कि भाई दो स्टाफ कितने मरीजों को देखेंगे, 2-4 डॉक्टर कितने लोगों को देखेंगे। यहाँ पहले हड्डी वाले डॉक्टर थे जो चारों विधानसभाओं के लोगों का यहाँ इलाज हो जा सकता, ओटी है, उन डॉक्टर का इलाज वो ट्रांसफर वहाँ कर दिया है जहाँ ओटी नहीं है। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो पता नहीं किस उसमें हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ सीएमएस का प्रभार उनको दे दिया है कि भाई वो अल्ट्रासाउंड करें दिन में, अपना सीएमएस का चार्ज संभालें, किसको संभालें और किसको ना संभालें। इतनी व्यवस्थाएं फैला दी हैं जिसका हिसाब नहीं। अभी आप देखेंगे तो सारी जितनी सुविधाएं अभी इस समय इस काशीपुर के हॉस्पिटल में, मुझे लगता है शायद किसी हॉस्पिटल में नहीं है, लेकिन हाथ पैरों से इलाज नहीं हो, है ना। हाथ पैरों से मैं चाहूँगी, गगन चाहे कि पूरा शहर का अस्पताल ये बिल्कुल अच्छा चले, संभव नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से उत्तराखंड सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि काशीपुर के इस हॉस्पिटल को पीपीपी मूवमेंट पे दे देना चाहिए। अगर नहीं सरकार को दिक्कत आ रही है और इन नकाराव अधिकारियों के चक्कर में अगर सरकारी हॉस्पिटल की अगर दिक्कतें नहीं सुधर पा रही हैं, इस सरकारी अस्पताल में बिल्कुल ही मध्यम परिवार, गरीब परिवार के लोग ही इलाज कराने आते हैं। कोई करोड़पति की औलाद इस हॉस्पिटल में इलाज कराने नहीं आ रही है। अगर उन्हीं की ही देखभाल अगर ये हॉस्पिटल नहीं कर सकता तो मुझे लगता है कि इसको या तो बंद कर दोगे तो फिर ये और जो बेचारे हैं किनके भरोसे रहेंगे। अभी कम से कम ये तो है कि चलो ना से हाँ में कुछ तो इलाज है। एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी दिखाई देती है कि ट्रांसफ़र हो जाता है, डॉक्टर ज्वाइन नहीं करते जाके, और कि आज आ रहे हैं, आज डॉक्टर साहब आएंगे, कल आएंगे। तो क्या ऐसी सरकार को इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि डॉक्टर को सीधे सस्पेंड कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए। ऐसे की तो डिग्री पिग्री इसका पुलंदा बांध के और मुकदमा और दर्ज करे ऐसे डॉक्टर पर, तो कर देने चाहिए बिल्कुल तत्काल। बीरो कैसी इतनी हावी हो रखी है ना, ये हावी भी क्या कहें यार, इनको आदत पड़ गई है इतने सालों से, मैं कह रही हूँ हराम की तनख्वाह लेने की। इनके पल्ले से कुछ नहीं जा रहा, हर तारीख को इनकी तनख्वाह आ जाती है। देहरादून में बैठा हुआ कोई भी अधिकारी काशीपुर के अस्पताल के बारे में उसे कैसे कबूतर नहीं पता है इसका कि कहाँ है। वहां से आए, गेट खुला, इधर घूमे, ये बैठे हैं जैसे मेरे भाई यहाँ खड़े हैं कि सारी सुविधा अगर मैं आप इसे पूछूंगा ना आपके सामने कि सब ठीक है तो ये भी पता क्या कहेंगे कि हाँ सब ठीक है। कौन कहेगा? वो अभी आपने देखा ना जिसकी पत्नी ने सरकारी गेट पर डिलीवरी करी है, उससे मैंने अभी पूछा था आप ही के सामने, क्या कह रहा है वो? कुछ नहीं। वो इतना डरा रखा ना, उसकी रेल बना दी 5 मिनट में, गगन के पहुंचते उसको इतना डरा दिया कि कुछ नहीं कहना है। जवाबदेही किसकी है? वो गरीब आदमी क्या करेगा? मरेगा क्या करेगा? किन के सामने बोलेगा? और इनसे बोल के क्या करेगा? कौन सुनेगा उसकी? पहाड़ से लेकर मैदान तक आज भी जो स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। बदहाल तो है ही है, लेकिन काशीपुर की स्थिति जो आज की है, बहुत चीज़ें सुधरी हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ आ गई हैं। यहाँ बस है तो थोड़ा सा सिर्फ डॉक्टरों की कमी है और उसको पूरा कर देना चाहिए। और अगर अभी भी अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो स्वास्थ्य मंत्री को देखना चाहिए। उत्तराखंड सरकार में आप स्वास्थ्य मंत्री हैं और आप अभी यहाँ आए भी थे, और आपको आने के बावजूद भी आपके यहाँ बहुत लोग हैं और वो भी अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आप उस को नहीं कर पा रहे हैं, उस हॉस्पिटल को नहीं कर पा रहे हैं जो हॉस्पिटल 4 विधानसभाओं को देखता है। भाई 4 विधानसभाओं का लोड एक सरकारी अस्पताल काशीपुर के ऊपर है, उसमें भी कोई ना डॉक्टर है, ना स्टाफ है, ना कुछ है, तो आप क्या कराना चाह रहे हो? हाथ पैर पर गगन कोई यहाँ इलाज थोड़ी करेगा, गगन ऑपरेशन थोड़ी करेगा, गगन कोई प्लास्टर थोड़ी चढ़ाएगा। आप इमरजेंसी बना रखी है, आईसीयूज में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उसको चालू नहीं कर रहे हैं। उस दिन वो अधिकारी यहाँ आए, यहाँ से आके घूम के पूरा सर्वे करके चले गए, उनको यहाँ दिखाई नहीं दिया कि इमरजेंसी बनी हुई है, सारे इक्विपमेंट हैं, सारी चीजें हैं, क्या वो चालू क्यों नहीं हो रही है? स्टाफ नहीं है। क्या कर रहे हो तुम यार? तुम्हारे पास इतना भी स्टाफ नहीं बचा है। इच्छा देखे ना, सब कुछ हो जाता है, इच्छा शक्ति की कमी है ना। और मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड सरकार से एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार ने एक स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा एक आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत पहले गरीब महिलाओं की प्रसव पीड़ा भी उस आयुष्मान कार्ड के अंदर हो जाती थी। मैं चाहूँगा कि आप उस निर्णय पर विचार उत्तराखंड सरकार को करना चाहिए कि लाखों महिलाएं जो गरीब परिवारों की हैं वो टकटकी लगाए देखती हैं कि आज जो सरकारी अस्पताल के बाद डिलीवरी हुई है, अगर उसके पास पैसा होता तो वो यहाँ नहीं आता, किसी प्राइवेट अस्पताल चला जाता। आज की परिस्थिति ये थी कि उसके पास पैसा नहीं था तो वो यहीं इतना डर गया था कि यहीं बैठा रहा और गेट पर सरकारी अस्पताल के एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। उत्तराखंड सरकार को सोचना चाहिए कि ये कब तक ये चीज़ें चलेंगी। बच्चे की हालत सीरियस है, उसको एक प्राइवेट निजी अस्पताल में भेज दिया गया है जहां उसका आयुष्मान कार्ड के उससे उसका इलाज होगा।
लेकिन आप सोचिए ना कि एक जो जन्म ले रहा है बच्चा, उसका इलाज हो रहा है, लेकिन जो एक माँ उसको 9 महीने बच्चे को अपने घर में पाल रही है, उसके इलाज की कोई व्यवस्था आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत नहीं है। अब बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जिस तरह से एक इच्छा शक्ति, क्योंकि सरकारें आती हैं और जाती हैं, केवल एक रटा रटाया जवाब रहता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। मंत्री हों या फिर अधिकारी हों, लगातार चाहे वो कुमाऊं हो या फिर गढ़वाल हो, लगातार दौरे करते हैं, लेकिन उस पर अमल कितना किया जाता है ये देखने वाली बात होती है। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।